ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। बीते कुछ वक्त में दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बड़ा तेज़ी से चेंज हुआ है और जियो पॉलिटिक्स में इतने बदलाव, इतने उछाल और इतने ढलान देखने को मिले हैं कि कब क्या हो जाए, कौन किसके साथ कब खड़ा हो और कौन किसको साथ छोड़कर अलग थलग नजर आए, ये चीज़ें अभी अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो रही हैं। लेकिन चीज़ें बदल रही हैं, बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, ख़ास तौर पर तब जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में सत्ता में आए हैं उसके बाद से। लेकिन फ़िलहाल आज हम बात करने वाले हैं गाज़ा की, गाज़ा में इजराइल की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन की। और इस ऑपरेशन के मद्देनज़र जो प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है यूरोप की तरफ से, तमाम दूसरे मुल्कों की तरफ से, करीब 80 मुल्क ऐसे हैं जो इजराइल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इजराइल अपना ऑपरेशन छेड़े हुए है गाज़ा में। इसी को लेकर बात करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर जी मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सर, ये गाज़ा में जो अभी चीज़ें चल रही हैं, इजराइल ऑपरेशन की बात कर रहा है और कोशिश ये है इजराइल की कि पूरे गाज़ा को वो कैप्चर कर ले। लेकिन अब प्रेशर बिल्डअप होने लगा है कि इजराइल जो वॉर छिड़े हुए है गाज़ा में, उसको हर हाल में उसे ख़त्म करना होगा। क्या नेतन्याहू ऐसा करने वाले हैं? काफ़ी सरप्राइजिंग पोजीशन है। अगर आप ये सवाल 6 महीने मेरे से पहले पूछते तो उसका जवाब ये था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी कि इजराइल के पास एक फ्री हैंड था और अब ये फ्री हैंड नहीं है। और ये क्यों हुआ? ये डायनामिक्स चेंज हुई है पिछले 1-1.5 महीने में। और ये डायनामिक्स तब से चेंज हुई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं, जो कभी अलकायदा के टेररिस्ट थे, उनके साथ हाथ मिलाया। अच्छा, इसकी पूरा मतलब समझिए, इसका एक्सप्लेनेशन हम बता देते हैं कि इजराइल के खिलाफ क्यों है अब ब्रिटेन और जर्मनी। जो आपने बताया उसकी वजह है कि एक यूरोप में एक लार्ज पॉपुलेशन है मुस्लिम की, जो अब दबाव डालने की पोजीशन में है इन दोनों सरकारों पे। साथ ही फ्रांस में भी एक बड़ा तबका अल्जीरियाई मुस्लिमों का है और बाकी और 7 से 8% है, उनका भी दबाव आ रहा है वहाँ की सरकारों पे। आपको मालूम होगा कि जो लिबरल गवर्नमेंट्स होती हैं उनमें कहीं ना कहीं मुस्लिम्स का सपोर्ट होता है। तो अब वो सब उन जो सरकारें हैं, जो लिबरल गवर्नमेंट्स आई हैं, जर्मनी में अभी बड़ी मुश्किल से बची है वरना वहाँ राइट विंग आ रही थी, और फ्रांस में ऑलरेडी एक लिबरल सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, और ब्रिटेन में लिबरल पार्टी जीती है। तो अब वहाँ पे दबाव है वहाँ की लोकल पॉपुलेशन का कि गाज़ा में अब जो ये 2 साल की जो लड़ाई छिड़ी है इसको ख़त्म किया जाए। इजराइल इसके पक्ष में नहीं है। इजराइल का कहना ये है कि मेरी पहली प्रायोरिटी है जो बंधक हैं, जो होस्टेजेस हैं, उनको छुड़वाना। अब ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक चीज़ और है कि इस जो सिनेरियो बन रहा है, नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर तो यूरोप तो क्रिएट कर ही रहा है, दूसरे मुस्लिम मुल्क भी क्रिएट करने की कोशिश करें इनडायरेक्ट। अभी हाल ही में ट्रंप आए मिडिल ईस्ट में, उन्होंने दौरा किया, लेकिन इजराइल को अलग रखा। उसका पॉइंट क्या है? उसका पॉइंट ये है कि देखिए, ट्रंप ने डील की वहाँ पे सऊदी अरब के साथ, कतर के साथ। तो अब डील का कहीं ना कहीं तो आपको भी तो 2 बात माननी पड़ेगी। वो भी तो आपको कहेंगे यार इजराइल को थोड़ा ठंडा करो। आपने प्लेन लिया उनसे, जेट लिया इतना महंगा, तो वो कहेंगे भैया हथियार भी बेचेंगे। तो आप भी कहोगे यार थोड़ा सा हमारी बात भी तो सुनो, ठंडा करो। तो ये दबाव वहाँ से भी है। दूसरा दबाव जो मैंने बताया कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स है यूरोप की, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। वो इन द सेंस कि ज़्यादातर लिबरल गवर्नमेंट है, लेफ्ट लीनियंट है, वहाँ पर मुस्लिम्स उनको एक मुश्त वोट देते हैं। तो अब उनका भी दबाव कहीं ना कहीं आने लगा, यार 2 साल से लड़ाई चल रही है, अब इसे बंद करना चाहिए, क्योंकि लोग मारे जा रहे हैं, जो है भी इनोसेंट लोग भी मारे जा रहे हैं। ये बात अलग है कि हमास के अंडर में जो होस्टेजेस है इजरायली, जो अभी भी बंधक है, वो अभी तक छुड़ाए नहीं जा सके। ये भी एक सच्चाई है। लेकिन एक प्रेशर और हो रहा है अमेरिका में इजरायलियों के ऊपर अटैक। हाँ, वो एक इंसिडेंट हुई, अनफॉर्चुनेटली उसमें ये सवाल उठने लगा था कि क्या वो मुस्लिम है, बट वो क्रिश्चियन निकला, और जो मारे गए वो भी क्रिश्चियन थे दोनों, वो जीव्स नहीं थे। तो लेकिन वो जो जिसने ये अटैक किया, जो आरोपी है, वो भी एक लिबरल या लेफ्ट लिबरल मतलब पॉलिटिक्स को मतलब सपोर्टर था। तो उसको लगा ये आवाज़ कहीं ना कहीं है समाज में उठ रही है कि भाई ये अब
जो है मामला लड़ाई से ज़्यादा लंबा खिंच गया है और इसमें एक तरह से जो आम लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, तो ये उसका रिएक्शन है। मतलब ये जो यूरोप में जो भी चीज़ें हो रही है, लेकिन जो हमला हुआ उसकी मैं भी कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि हिंसा का अधिकार किसी को नहीं है। तो पॉइंट ये है कि अब पोजीशन ये है कि अब इजराइल थोड़ा सा अलग थलग पड़ता हुआ दिख रहा है। और एक चीज़ और है कि इज़राइल और अमेरिका ये लोग कहते हैं कि वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इज़राइल अमेरिका दोनों कितना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ये पूरी दुनिया को मालूम है। लेकिन इन दिनों बात ये चल रही है कि इज़राइल को ऐसा लग रहा है कि आप अपने दोस्तों को करीब रखते हैं लेकिन दुश्मनों को और ज़्यादा करीब रखते हैं। एक प्रकार से ये शिकायती लहजे में अमेरिका की तरफ इज़राइल देख रहा है। देखिए, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की आप बात कर रहे हैं, जो आपने ये अभी एक लाइन दोहराई कि जब ट्रम्प सीरिया के राष्ट्रपति से मिले तो इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं आया। सीरिया को जब लिबरेट कराया गया बशर अल असद से, उसमें तुर्की का इन्वॉल्वमेंट था, तो इजराइल तुर्की से भी खुश नहीं। तो ये जो अमेरिका, तुर्की और कतर, सऊदी अरब का भी कहीं ना कहीं सपोर्ट है, यूएई का भी सपोर्ट है, जो पूरा उन्होंने रिजीम चेंज किया है सीरिया में, वो इजराइल उसमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। अच्छा, और तो ईरान से भी आप बातचीत, भले ही ईरान मना कर रहा है लेकिन ट्रम्प तो ये बार बार कह रहे हैं ना कि हम तो ईरान से भी डील कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, वो बातचीत की बात कर रहे हैं। इजराइल का कहना ये है कि बातचीत नहीं, सीधी लड़ाई। वो तो खबर तो ये भी आई कि प्लान करके रखा है इजराइल ने न्यूक्लियर साइट्स पर या उसके जो हथियार गोदाम है वहाँ पर, लेकिन अमेरिका के बगैर इजराइल नहीं करेगा, नहीं कर सकता और कर भी नहीं सकता। कुछ ना कुछ लॉजिस्टिक इश्यूज भी हैं, क्योंकि एक जो इजराइल और ईरान के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी बड़ी है। तो वो अमेरिका कहीं ना कहीं उसे अमेरिका का सपोर्ट चाहिए, अमेरिका का बेस चाहिए या एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए जहाँ से उसके F-16 या F-35 उड़ान भर सकेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो चुका है। ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि इजराइल के साथ ठीक ऐसा ही अब हो रहा है जैसा कब इंडिया पाकिस्तान युद्ध में हमारे साथ हुआ। पूरी दुनिया आपके साथ होती है, लेकिन जब वो क्रिटिकल जंक्शन आप में होते हो, आप जो क्रिटिकल पोजीशन में जब आप होते हो, तो वहाँ लोग फिर अपने अपने हित देखते हैं। तो अब अमेरिका कहीं ना कहीं अपने हित देख रहा है कि भाई मेरे मिडिल ईस्ट के साथ $1 बिलियन के संबंध हैं, उनको हथियार देने हैं। वहीं यूरोपियन कंट्रीज, खासतौर पर फ्रांस और जर्मनी, नाउ दे आर थिंकिंग आल्सो कि यहाँ एक बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन का चंक है जिसको हमें जवाब देना है। ठीक है, तो वहाँ भी एक समस्या है। लेकिन एक चीज़ और है कि नेतन्याहू का प्लान जो है पूरे गाज़ा को कंट्रोल कर लेने का प्लान उनका है। दूसरा, वो चाहते हैं कि हमास पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाए, अपने बंदूकों को वो छुड़ा लें और पूरा गाज़ा का क्षेत्र जो है वो अपने हिसाब से उसको संचालित करें या करवाएं। अमेरिका भी तो यही चाहता है, अमेरिका का भी, डोनाल्ड ट्रंप का भी तो यही प्लान था। लेकिन इस मामले में क्या फिर भी इजराइल या नेतन्याहू अकेले पड़ गए हैं इस ऑपरेशन को चलाने में? नहीं, इसमें हाँ, नेतन्याहू तो अकेले पड़ते हुए दिख रहे हैं। लास्ट मोमेंट पे डीप स्टेट अमेरिका का उन्हें रेस्क्यू कर ले, बाद में कुछ डील बने, जो एक तरह से मैं डीप स्टेट की बात कर रहा हूँ अमेरिका की, अमेरिका का डीप स्टेट बाद में रेस्क्यू करेंगे। वही हैं, हाँ, वो जो सोचते हैं कि नहीं यार, एटलीस्ट दैट इजराइल अमेरिका का अलाई है, नॉट पार्टनर, यानी कि गहरा दोस्त है। तो बाद में कुछ चीज़ें चेंज हो वो एक अलग हो सकता है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं नी जर्क रिएक्शन तो दिख रहे हैं। नी जर्क रिएक्शन से मेरा मतलब ये है कि अब ये दिख रहा है कि भाई अब अमेरिका भी थोड़ा सा थकता नज़र आ रहा है कि बंधक नहीं छुड़ाए गए, आम लोग मर रहे हैं, 5 ट्रक भेजे गए या 10 ट्रक भेजे गए वहाँ से गाज़ा में, 5 है ना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आम जनता जो मर रही है भूख से, वो एक बड़ा मुद्दा है। वो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इजराइल के अंगेंस्ट जा सकता है। तो अब अमेरिका भी चाह रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ या तो हमास के साथ बातचीत से सेटलमेंट बने, या मिस्र को इन्वॉल्व किया जाए, या फिर इजराइल जिस तरीके से बमबारी कर रहा है, जिस तरह से उसे फ्लैट करना चाहता है गाज़ा को, उस तरीके से ना करे, है ना। क्योंकि एक तस्वीर वो भी आई थी, आपने देखा होगा कि जो इमारतें टूट चुकी हैं, इजराइल उनको भी फ्लैट कर रहा है।
बम से उड़ा रहा है। हाँ, पूरी तरीके से पूरी उसको तरीके से मतलब बम से मटिया उड़ा मेट कर देना। मटिया मेट बन रहा है वो, बिल्कुल बस उसके ऊपर बुलडोजर एक बार चला के वो इस पोजीशन में कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये भी एक पॉइंट है। दूसरा, सऊदी अरब और यूएई, कतर, इनका भी अमेरिका के ऊपर दबाव है कि आप इजराइल का अब उस तरह सपोर्ट ना करें। हमने आपसे कम से कम 1.5 बिलियन की 2 डील की है, हम्म, कतर से एक जेट मिला है। हम्म। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं फाइनल आपसे समझना चाह रहा हूँ चीज़ों को, कि प्रेशर तो है नेतन्याहू के ऊपर कि आप वहाँ पर जंग जो है वो रोक दे तत्काल प्रभाव से, लेकिन वो रोका नहीं है उन्होंने, वो कंटिन्यू किया हुआ है उन्होंने। उसकी वजह ये रोकना पड़ेगा उनको। नहीं, रोकना बिल्कुल। हमास ने तो कहा है कि 80 मुल्कों ने सपोर्ट किया, तो हमास ने कहा कि आप देखिए बहुत अच्छी बात है, इतने लाख लोग जो हैं वो भूखे मरने से बच रहे हैं। लेकिन इजराइल नेतन्याहू के बीच में हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में ऐसा कुछ वो आए कि वो सीज़ फायर के लिए तैयार हों, या जो ऑफेंसिव हो ये इतना बड़े स्केल पर ना हो। लेकिन ये तब होगा जब अमेरिका चाहेगा। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जो अमेरिका का डीप स्टेट है या अमेरिकन गवर्नमेंट्स है, ट्रंप है, वो बिल्कुल बेंजामिन नेतन्याहू के सामने आके खड़े हो जाएगी और कहेगी कि आपको रोकना होगा हर हाल में, तभी रोकेगा। लेकिन अब अगर आप सोचें कि ये जो ऑफेंसिव है नेतन्याहू का जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा फ़िलहाल नहीं लग रहा। तो मुझे इस बात की उम्मीद करीब 50-50% है। अगर एक रेशो में हम देखें तो 50% इस बात की संभावना है कि अमेरिका का दबाव आने पर ही रोकेगा, और 50% की इस बात की संभावना है कि इजराइल अभी इस अभियान को कम से कम 10 से 15 दिन और चलाए। मतलब थोड़ा सा उसको टाइम को खींच करके और वो अपना उसका बेसिकली जो प्लान उसका क्या है मैं बताता हूँ। उसका प्लान ये है, एक तो वो जल्दी से जल्दी जितने भी बंधक हैं उनको छुड़ाना चाहता है। दूसरा, कम से कम नॉर्थ गाजा का जो इलाका है उसको बिल्कुल फ्लैट करना चाहता है, उसको अपने कब्जे में लेना खान चाहता है। यूनिस और ये हाँ, वाला है। हाँ, तो नॉर्थ गाजा का जो इलाका है उसको अपने कब्जे में लेना चाहता है। और इस दौरान ही अगर ट्रंप का अपना कोई लीबिया प्लान सामने आता है तो उस पर चर्चा करने के लिए तब शायद तैयार हो। लेकिन फिलहाल ऐसा बिल्कुल इजराइल के अगर सोर्सेज की हम बात करें तो कहीं से नहीं लग रहा कि इजराइल रुकने वाला लग रहा है। ईरान का कुछ इसमें है? अमेरिका ईरान की बातचीत चल रही हो तो ईरान ने, क्योंकि ईरान नहीं, ईरान अभी इस पोजीशन में नहीं है। ईरान के साथ बातचीत हो रही है, तमाम मुद्दों पे हो रही है, इस मुद्दे पे भी हो रही है। ईरान एक कंडीशन रख सकता है कि हम आपके साथ परमाणु जो कार्यक्रम की बात है उसमें से कुछ शर्तों को मान लेंगे अगर आप इजराइल अंदर ही अंदर। लेकिन वो मीडिया के सामने अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि ईरान का कोई दबाव अमेरिका पर है। ड्यूरिंग बातचीत जो दोहा के बाद अब शुरू होगी उसमें ये ईरान कह सकता है कि हम आपकी ये फलानी एक बात मान लेते हैं, आप थोड़ा इस बात को मान लें। लेकिन ईरान ने का भी जो प्रपोज़ल है अमेरिका को, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। अगर हम ये कहें कि ईरान ने कोई ऐसा प्रपोज़ल दिया है कि भैया हम यूरेनियम का जो इनरिचमेंट है बिल्कुल जीरो कर देंगे, परमाणु बम बिल्कुल नहीं बनाएंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर को शट डाउन कर देंगे, ऐसा प्रपोज़ल ईरान की तरफ से बिल्कुल नहीं आने वाला। ठीक है, ये बात बिल्कुल तय है। जो लोग ये समझते हैं कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ेगा, इधर दिस वे और इधर दैट वे, ऐसा बिल्कुल होने की उम्मीद बिल्कुल कम है। ठीक है। तो चर्चा हमने की, ईरान की भी बात हुई, यूरोप की भी बात हुई, अमेरिका किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स में प्रासंगिक बना हुआ है और उसके फैसले जो हैं वो इजराइल तक को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, इन सभी बातों पर आज हमने चर्चा की। चर्चा कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि गाज़ा में इजराइल अपना जो अभियान है इसे फ़िलहाल रोकने वाला है? अगर रोकने वाला है तो कब तक रोक सकता है? क्या उसके ऊपर दबाव है, और दबाव है तो कितना दबाव ये काम करने वाला है? आप अपनी राय, आपका जवाब जो है वो आप कमेंट के ज़रिए हमको दे सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, चर्चा को समाप्त करेंगे और हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।